अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है उमामा और आप देख रहे हैं BU TV की बैठक, जहां हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे आजकल के नए ड्रामे, ऐसे ड्रामे जो हम सब देखते हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में तबसरा करेंगे और उनको रिव्यू करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे दो गेस्ट ईमान और युस्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक। तो आज का जिस ड्रामे के बारे में हम बात करेंगे वो है कफील। कफील एक ऐसा ड्रामा है जो जब इनिशियली आया था तो उसने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। एक ऐसा ड्रामा जो लोगों को एक अलग और एक नई और ताज़ी कहानी लगी, लेकिन क्या अब उस ड्रामे का अभी भी वही इम्पैक्ट है? तो मैं अपने दो गेस्ट से यही बात करना चाहूंगी। आप लोगों ने ड्रामे की नई किस्त देखी, आप लोगों को वो देख के कैसा लगा? पर्सनली मुझे लगता है कि ज़ेबा सबसे ज़्यादा इस पूरे चीज़ में सफ़र कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो जामी की लेज़ीनेस से सफ़र कर रही है, दूसरी तरफ जैसे कि रीसेंट एपिसोड में हमने देखा कि सुबह उसको बोलता है कि जिस उम्र में लोग बच्चे तितलियों की तरफ भागते हैं, उस उम्र में हम घर के ट्रॉमास से सफ़र कर रहे थे। तो एक तरफ तो वो जामी को देख रही है, फिर वो बच्चों को भी देख रही है, उनके ट्रॉमास से सफ़र कर रही है। तो ज़ेबा सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। हाँ, और मुझे लगता है कि जैसे कल के एपिसोड में दिखाया है कि उसकी दोस्त जो स्कूल में उसके साथ टीचर होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा कंसोल कर रही है, क्योंकि वो जवेरिया के प्रपोज़ल रिजेक्ट होने से बहुत ज़्यादा नर्वस थी या उदास थी कह सकते हैं। और जो है उसके बाद वो बहुत मतलब उस दोस्त का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो क्योंकि उसका बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाया है कि मतलब वो अपनी लाइफ में भी उसने सफ़र किया है और उसको भी मूव ऑन किया है उसने बहुत अच्छी तरीके से। और वो ज़ेबा को भी मतलब कंटिन्यू मोटिवेट करती रहती है कि वो अपने बच्चों की अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए बच्चों का, और जो है क्या कहते हैं अच्छा मतलब अपने सुकून के लिए भी वो और ज़्यादा वो करे। जो इनिशियल एपिसोड में मुझे मसला लगा, अभी का जो एपिसोड था और जो 2-3 एपिसोड से मुझे एक मसला लग रहा है, शायद आप लोगों को भी ऐसा लग रहा हो, वो ये है कि जी मैं मानती हूँ ये स्क्रिप्ट की में होगा, ये वो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे होंगे, लेकिन आई फील लाइक कि सारा ब्लेम ज़ेबा पे आ रहा है हर तरफ से। चाहे वो ज़ेबा के पेरेंट्स हों, चाहे वो जामी हो, चाहे वो उसके अपने बच्चे हों। हम उन्हें तो शायद मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट राइटर्स को ये दिखाना चाहिए कि बच्चे ज़ेबा को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी अम्मी ने कितना सफ़र किया है, क्या है। लेकिन इंस्टेड ऑफ उनको सपोर्ट करना, वो उन्हीं पे ब्लेम डाल रहे हैं जैसे उनके पास चॉइस थी। हम ये नहीं समझते कि जो ज़ेबा की सिचुएशन है उसमें उसके पास इतनी चॉइस नहीं थी कि वो अपना वक्त इतनी आसानी से, अपनी चीज़ें इतनी आसानी से बदल ले। एग्जैक्टली अभी जो रीसेंट एपिसोड थी उसमें भी यही दिखाया है कि सुबह को उसको ब्लेम कर रहा था, बच्चे उसको ब्लेम कर रहे थे, फिर जामी भी उसको आके टॉर्चर कर रहा था। भाई हाँ, तो आपने और देखा कि वो एंड में जब सुबह को उसको ही बोल रहा होता है तो वो फ्रस्ट्रेट होके यही कह देती है कि तुम लोग तो ऐसे कहते हो जैसे ये सब मैंने अपने लिए खुद चूज़ किया है, जबकि इन लोगों को नहीं पता कि ज़ेबा की अम्मी किस तरह हार्ड टाइम दिया उसको ज़ेबा को। भाई मतलब ये सब अगर हम देखा जाए तो गलती तो सबसे पहले ज़ेबा के घर वालों की थी ना, जिन्होंने बिना सोचे समझे उसकी शादी करा दी। मतलब वो बेचारी तो फंस गई, और जिन लोगों के लिए जिन लोगों की इज्जत बरकरार रखने के लिए उसने ये शादी नहीं तोड़ी, तलाक नहीं ली, जैसे उसकी दादी हो गई, उसकी अम्मी हो गई, वो लोग तो सब आराम से रह रहे हैं। जिंदगी किसकी खराब है? ज़ेबा और उसके बच्चों की। ये आई फील एक बहुत बड़ा मसला है जो वो अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो पर्सपेक्टिव वो ले रहे हैं वो मेरे हिसाब से गलत है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई तो बच्चों को आई फील लाइक हाँ उनको भी इनहेरिटेड ट्रॉमा है, उनके साथ भी मसले हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा और सपोर्टिव दिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें ये दिखाया है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे अपनी खाला के यहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ पे दूसरे बच्चों को देख रहे हैं, तो उनको लाइक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे। वो जो सबसे छोटी है, हाँ जो सबसे छोटी है, तो ज़ेबा और उसके बच्चे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और बच्चों की कहीं ना कहीं मेच्योरिटी का भी लेवल आ जाता है कि अब वो चीज़ें देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, उनके इर्द गिर्द सब सही है, उनके घर में इतने मसले हैं, तो उनके हिसाब से तो बस यही मतलब उनके अब्बा होने ही नहीं चाहिए उनके घर में इनके हिसाब से तो। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ इतनी आसान है? और अगर समझें ज़ेबा एक अपने उसमें तलाक ले भी लेती तो क्या तब भी इन बच्चों की ज़िंदगी आसान होती? देखा जाए तो ये लोग कर लेंगे, क्योंकि अभी भी तो जामी उन लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना फाइनेंशियली ना इमोशनली, वो लोग सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो ज़ेबा अगर डिवोर्स ले ले, सेपरेशन कर ले तो वो लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमारे माशरे में स्पेशली एक सिंगल मदर का रहना एक अपने में एक महाज होता है? हाँ उनके घर में बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन अगर वो एक सिंगल मदर हाउस होल्ड में रहते तो उसमें अपनी मुश्किलें भी तो होती।
आई थिंक सिर्फ इसी बात से वो सोसाइटी की वजह से ही वो घबरा रही है इस बात से कि उसको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, तो लेकिन फ्यूचर के लिए आई थिंक उसको करना चाहिए। हाँ, जैसे वो अपनी, मुझे ये याद नहीं ये स्पेसिफिक किस में, लेकिन वो सुबुक को ये बात कहते हैं कि बस तुम्हारी बहनों की शादी होने तो फिर कर लेंगे, क्योंकि लोग एक तलाक याफ्ता माँ की बेटियों को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। वो इसी वजह से बाउंड है, अपनी बेटियों की वजह से। अब अगर हम शादी के टॉपिक पे बात करें, मुझे ये नहीं पता आप लोगों को ऐसा लगा हो या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सारे बच्चों की, क्योंकि जितना मेरा ख्याल है जो जवेरिया और सुबह स्पेशली वो 20-21-22 साल के दिखाए हैं मैक्स, लेकिन उनकी शादी पे इतनी जल्दबाजी मुझे समझ में नहीं आती। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये एज उन लोग के लिए बहुत यंग है, लाइक ये एज तो उनके कैरियर की है, तो इस चीज़ पर इतना फोकस क्यों किया गया है? एग्जैक्टली लाइक अभी उनकी एजुकेशन, उनका करियर, ये इन सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि जितना मेरा ख्याल है सुबह 22 साल का और जवेरिया तो शायद 20-21 साल की है, मतलब हम भी इसी उम्रों के हैं, हम भी इसी एज के हैं, लेकिन हम लोग तो अभी सिर्फ अपनी डिग्री की जद्दोजहद में हैं, हम तो अभी इस बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट राइटर्स ने अजीब स्टैंड लिया है। Exactly. ये इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था, ये बहुत यंग जनरेशन है अभी तो। खैर, हाँ, तो क्या आप लोग को लगता है कि अगर हम लेकिन इसके अगेंस्ट क्या पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं अगर हम कुछ और चूज करें तो? इसके यही होना चाहिए कि वो लोग अपने कैरियर पे फोकस करें, और वैसे भी जैसे उनके घर के हालात हैं तो उसमें तो यही होना चाहिए। हम ये दिखा सकते थे कि अगर शादी से मतलब हटा के कि उनको फाइनेंशियली मसले हो रहे हैं, उनके यूनिवर्सिटी में लाइक बुली हो रहे हैं, और ये सब दिखा सकते थे रादर देन शादी और ये सब। हाँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि शादियों में मसलों की जगह वो यूनिवर्सिटी और सोसाइटी के मसले ज़्यादा दिखा सकते थे कि उनको फिट इन होने में मसले हो रहे हैं, उनकी घर की सिचुएशन की वजह से उन्हें एक्सटर्नल मसले हो रहे हैं। लेकिन आई फील स्पेशली जहाँ तक मेरा ख्याल है, जवेरिया की शादी का जो पूरा वो हुआ है, मैं बिल्कुल मानती हूँ उन्हें कोई पसंद था, लेकिन जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा, जैसे अगर हम हमारी उम्र के लोग देख रहे हैं और हमसे जो कम उम्र के लोग देख रहे हैं, वो आई फील लाइक थोड़ा सा एक है कि बिल्कुल 20-21 साल की उम्र में आप सिर्फ शादी पे ही पहुंच गए, स्पेशली आजकल के ज़माने में। एग्जैक्टली। वही। और अगर हम शादी की बात करें, आप लोगों का दनीन के कैरेक्टर पे क्या वो है ओपिनियन? दनीन भी देखा जाए तो वो भी छोटी है, उसकी भी यही एज होगी, लेकिन उसने भी इसी ड्रामे में यही स्क्रिप्ट राइटर ने यही दिखाया है, उसी चीज़ पे, मैरिज पे फोकस किया हुआ है कि दनीन भी सुबुक के लिए उसको शादी करनी है उससे, और थोड़ा सा टिपिकल बहू का कैरेक्टर सा बना दिया है उसका। exactly. घर में आना जाना, बातचीत, फ्रेंडली होना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, और थोड़ा सा बड़ा बन के इन्वॉल्व हो रही है, जबकि वो हम उम्र है उन सब की। तो आई फील लाइक ये जो थोड़े से उन्होंने टर्न लिए हैं ना, वो आई फील लाइक थोड़े से जो ड्रामे की कॉन्सेप्ट है, जो ड्रामे का मेन पॉइंट है, उससे हम थोड़ा सा डिवॉइड कर रहे हैं, मतलब उससे हम थोड़ा अलग जा रहे हैं। जहां हम जेबा और जामी से शुरू होते हैं, जहां हम उनके बच्चों के स्ट्रगल शुरू होता है, अब हम थोड़े शादियों के सर्कल में फंस गए हैं। अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हो तो आप लोगों को इस किस्त में और क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या मसले लगे? इस चीज़ में जैसे अब जो सुबुक है तो वो देख रहा है कि घर में सब चीज़ों से कितना सफ़र कर रहे हैं, तो अब वो दनीन को उस चीज़ में नहीं लाना चाह रहा। मतलब ये एक अच्छी चीज़ दिखाई है कि वो दनीन को उस चीज़ से बिल्कुल अलग रख रहा है, कि उसको अब हर्ट कर रहा है, ताकि वो उस चीज़ में अब जितना वो इन्वॉल्व हो रही थी वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो। अगर उसके दिल में कहीं है कि उसको शादी करनी है तो उसके दिल में अब वो ख्याल भी नहीं आए। इसी में मुझे ये भी लगता है कि दनीन का कैरेक्टर काफ़ी इम्प्रैक्टिकल दिखाया है। आई फील लाइक आजकल के ज़माने में हम भी इसी उम्र के हैं, लड़के लड़कियां थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन दनीन का कैरेक्टर बिल्कुल ऑलमोस्ट इमेच्योर है। हाँ, इमेच्योर है ना, इनोसेंट है वो, और बहुत ज़्यादा जिद्दी भी है कि मतलब जो उसको चाहिए वो चाहिए बस। हाँ, लेकिन ये उसके लिए मसले भी क्रिएट कर सकता है। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल हो गए वो नहीं सोच रही। हाँ, यही तो। और कोई चीज़ जो आप लोगों को ड्रामे में अभी अच्छी लग रही हो, या आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामा अब आगे किस तरफ जाएगा? अच्छा, मुझे लग रहा है अब जेबा या तो सेपरेट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अब अगली एपिसोड का जो प्रोमो देखा है हमने, तो उसमें जामी उसको टॉर्चर कर रहा होता है सुबुक के सामने, लाइक वो उस पर हाथ उठाता है, उसका मुंह बंद करवा रहा होता है। और वो क्योंकि जो है क्या कहते हैं, उसने फिर से चोरी की ना उसका गोल्ड, और ये चीज़ जेबा को पता भी नहीं होती। हाँ, जेबा को तो उससे पहले कभी नहीं पता होता, जो वो अपनी बेटी जवेरिया के पैसे चुरा लेता है। फिर वो अब पता चलता है। अब वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जेबा को पता चलेगा। लेकिन तब भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने
इस मेन स्टोरी लाइन के अलावा खोली नहीं है, जहाँ तक बच्चों की शादी हुई है। फिर वो जो उनकी नेबर हैं सैफ और वर्दा, सैफ और वर्दा की भी उन्होंने स्टोरी लाइन खोली हुई है, और वो भी हम काफ़ी डिटेल में देख रहे हैं। हाँ वो अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जहाँ हम ज़ेबा और जामी से शुरू हुए थे, जहाँ तक उनके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट थी, वो मैं बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब ये नेबर्स की एक एक्सटर्नल स्टोरी लाइन की बहुत तरफ से आ सारी गई। हटके चीजें भी दिखा रहे हैं क्योंकि एक उस फैमिली के अलावा तो कुछ और चीज़ दिखानी है ना ऑब्वियसली, वरना तो लोग बोर हो जाएंगे। तो आई थिंक इसीलिए दिखा रहे हैं। नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आपको उस फैमिली के अलावा भी और दिखाना है तो आप, जैसे उन्होंने थोड़ा सा ज़ेबा के भाई बहन दिखाए थे, वो बात हम समझ सकते हैं, उनके भाई बहनों की लाइफ, और वो एक वो कॉन्ट्रास्ट में दिखाना कि जिनके लिए, जिनकी इज्जत बचाने के लिए उसने इतनी चीजें इंजोर की, वो तो आराम से जी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो नेबरिंग स्टोरी किस जगह कनेक्ट होगी, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब वही, बहुत कंक्लूजन ज्यादा कहाँ दिखा जाएगी? दिया इस चीज हाँ को। बिल्कुल, अभी तो सिंपल सी वो उनकी ज़िंदगी चल रही है कि वो वर्दा बहुत जो है वो इररिस्पॉन्सिबल सी लड़की है, और जो है उसको उसकी अम्मी और सैफ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ी सी हेल्प कर ले। हाँ, लेकिन मुझे ये दिखाने का पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। और एक और जो चीज़ मुझे लगती है, अगर उनको और फैमिलीज दिखानी थी तो वो जैसे हमें इनिशियल पता चला था कि जामी के जो भाई बहन हैं वो बाहर रहते हैं, हाँ, उनकी भी तो कोई एंट्री हो सकती थी। हाँ, उनको दिखा सकते थे। कि समझे उनकी फुप्पो बाहर से आई हैं, या उनकी कोई, ताकि एक एक्सटर्नल ओपिनियन फैमिली के ही लोगों से आ सकता था। आई फील लाइक वो और डेप्थ ऐड कर सकता था कि वो अब जामी के बारे में क्या सोचते हैं, या वो क्या मतलब उनके जो जामी के बच्चे हैं, क्या उनके लिए कोई अच्छा इंटेंशन रखते हैं, या वो भी बस यही समझते हैं कि अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। बिल्कुल, कुछ दिखाते तो ना एटलीस्ट, उनको तो बिल्कुल स्क्रीन से ही आउट कर दिया। उनका सिर्फ मेंशन है, वो भी इतना ज्यादा नहीं। हाँ वो भी बस इनिशियल के बाद शुरू में दिखाया था उनका भाई, और उसके बाद तो ना उनका कोई, मतलब सीधी बात है, खानदान होते हैं, अगर उनकी बच्चों की खाला है तो फुप्पो भी हैं वो, तो कुछ तो इंटरवेंशन होगी ना कि इतना सब हो रहा है एक घर में। चीज जो उनकी फुप्पो हैं वो शादी में, जब उन लोग की शादी हुई उस टाइम पे दिखाया था, फिर वो बाहर गई, उसके बाद से उन लोग का कुछ पता नहीं। भाई तो अब जब बच्चों की जिंदगी में इतनी चीजें चल रही हैं और चीजें इतनी एस्केलेट होती जा रही हैं, तो उनके कोई तो पर्सपेक्टिव होना चाहिए था ना, कोई बात, कुछ तो एक ऐड होना चाहिए था ना। आप लोगों को इस किस्त में अच्छा क्या लगा? जैसे सुबुक, मुझे सुबुक का अच्छा लगा कि वो देख रहा है कि दनीन को वो उस चीज़ में, अब वो उस चीज़ में नहीं लेकर आ रहा है। जैसे जामी की शादी करवा दी बहन भाइयों ने, जानते हुए कि जामी किस तरह का है, तो सुबुक भी ये कर सकता है कि वो एक अच्छे घर की है, अच्छी लड़की है, वो उसको ला सकता है। लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल होके वो अपना नहीं सोच रहा, वो दनीन का सोच रहा है कि वो खुद उन लोग ने सफ़र किया है तो वो उसको सफ़र नहीं करवाए। दनीन ने इंटरफेयर किया ना उनके घर में जवेरिया को कंसोल करने के लिए, और जो भी बात हुई, भले से वो बहुत ज़्यादा जज्बाती थी लेकिन फिर भी वो अच्छा था। सुबुक ने उसके साथ बहुत बुरा किया, जो उसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा हार्श रिएक्ट था उसका। अच्छा, बस मेरा फाइनल सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा आगे किस तरीके से बढ़ेगा? जैसे नेक्स्ट किस की हमने वो तो देख ली, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई नई स्टोरी लाइन, नए कैरेक्टर्स, या इसी में हम घूमते रहेंगे? हाँ, मुझे लगता है जैसे ज़ेबा को अभी तक नहीं पता था कि उसके उन लोग के बच्चों के वॉलेट से पैसे निकले, लाइक वो जो सबसे छोटी बेटी है उसके वॉलेट से पैसे निकाल लिए जामी ने। तो अब जब ज़ेबा को ये पता चला है, तो अब ज़ेबा, अब उसको या तो कोई एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है अब ज़ेबा एक्शन ले ले, अब वो डिवोर्स तक आ जाएगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे भी ये लगता है, लेकिन बस मेरी कंफ्यूजन ये है कि जो सारी एक्सटर्नल स्टोरी लाइन साथ चल रही हैं, क्योंकि वो स्टोरी लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल लग रही हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि आप लोगों को हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो। शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। थैंक यू सो मच। हम आपके साथ बने रहेंगे हर हफ्ते, और कफील के बारे में नई नई अपडेट्स लेकर आएंगे और आपके साथ रिव्यू करेंगे उसकी हर नई किस्त इंशाल्लाह। मैं हूं आपकी होस्ट उमामा आसिफ वर्नी, और आप देख रहे थे BU TV की बैठक।